तुम चलो पैदल मैं घूमू प्लेन में, तुम रहो लाइन में मैं रहूं चैन में, तुम बचाओ पेट्रोल ये देश का हाल है, मैं 100 गाड़ियों संग निकालू रोड शो कमाल है, तुम मत खरीदो गोल्ड खर्चे कम करो, मैं लाखों के सूट में भाषण बड़ा करूं, खाने में कम तेल जनता को ज्ञान, पर महंगाई पे क्यों रहता सब मौन महान, हर बार नई अपील नया बयान, पर जनता पूछे कहाँ गया वो पुराना प्लान। जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक ग्रुप आपने सुना होगा, ऐसे ग्रुप है जिनका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी, और ये ऐसे ग्रुप है जो कि बीजेपी को पूरी तरह से खा जाएगा। मेरा मतलब है बीजेपी का पूरी तरह से पर्दाफाश करके रख देगा। ये इस प्रकार की पार्टी है और ये सोशल मीडिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। सिस्टम की सफाई की जगह सड़ांध ले लेती है तो अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह नहीं कॉकरोच कहते हैं। वो कहीं भी निकल सकता है, किचन में, रेल में या फिर सरकारी दफ्तर के उस कमरे में जहां फाइलें रखी होती हैं। कॉकरोच का जिक्र इसलिए कि नई पार्टी बन गई है, नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। कौन सी जनता इस पार्टी में शामिल हो रही है और इस पार्टी में शामिल होने वालों की योग्यताएं क्या हैं? बहुजन समाज पार्टी ने हाथी को चुनाव चिन्ह चुना। जम्मू कश्मीर की एक पार्टी है पैंथर्स पार्टी, और अब कॉकरोच के नाम से पार्टी का ऐलान हो गया है। समझदार समझ गए होंगे कि जनता पार्टी के आगे लगा कॉकरोच आया कहां से। जो नहीं समझे और जो समझ गए हैं लेकिन डिटेल में जानना चाहते हैं, ये खबर उन्हीं के लिए है। तो शुरू से शुरू करते हैं। जिस दिन सीजीआई सूर्यकांत ने कॉकरोच वाली टिप्पणी की, उसी दिन यानी 16 मई को अभिजीत डिपके ने सोशल मीडिया एक्स पर लोगों से कॉकरोच जनता पार्टी में रजिस्टर करने की अपील की। साफ कर दें कि इस पार्टी का मकसद चुनाव लड़ना नहीं है, ये व्यंग करने वाला एक पॉलिटिकल आउटफिट है। पार्टी में शामिल होने की दिलचस्प शर्तें बताएं उससे पहले बता दें कि कॉकरोच वाली जो टिप्पणी सीजीआई सूर्यकांत ने की थी, उस पर बाद में उन्होंने साफ किया कि उनकी मौखिक टिप्पणी फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल करके कानून और मीडिया जैसे पेशों में एंट्री करने वाले लोगों के लिए थी, न कि बेरोजगार युवाओं के लिए। फिर भी इस टिप्पणी ने ऑनलाइन सनसनी मचा दी। अब आते हैं उन 4 योग्यताओं पर जो आप में हैं, तभी आप कॉकरोच जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। पहली है बेरोजगारी, दूसरी आलसी होना यानी डले रहो पड़े रहो, तीसरी योग्यता एक लत है, लत ऑनलाइन रहने की, चौथी है प्रोफेशनली तरीके से भड़ास निकालने की क्षमता। कॉकरोच जनता पार्टी बनाने वाले अभिजीत अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशन की मास्टर डिग्री कर रहे हैं। वो 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में भी वॉलंटियर रह चुके हैं। द हिंदू अखबार से बात करते हुए अभिजीत ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी माननीय मुख्य न्यायाधीश के उस बयान के खिलाफ युवाओं की असहमति है जिसमें उन्होंने युवाओं को कॉकरोच और परजीवी करार दिया था। भारत जैसे लोकतंत्र में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता, जहां संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संरक्षक माने जाने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई युवाओं की आलोचना कर उनका अपमान करते हैं। वो आगे कहते हैं कि अगर युवाओं को अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए कॉकरोच बनना पड़े तो हम इस पहचान को अपनाते हैं, इसीलिए हमने अपना नाम रखा है कॉकरोच जनता पार्टी। हमने आपको पहले ही बताया कि एक सैटिरिकल पॉलिटिकल पार्टी है। पार्टी के मिशन और विज़न को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने वेबसाइट पर लिखा है कि हम यहाँ ना तो एक और पीएम केयर्स योजना शुरू करने आए हैं, ना ही टैक्स पेयर की सैलरी पर दावोस में छुट्टियाँ मनाने आए हैं, ना ही भ्रष्टाचार को रणनीतिक खर्च के तौर पर रीब्रांड करने आए हैं। हम यहाँ पूछने आए हैं जोर से, बार बार लिखित रूप में, कि पैसा गया कहाँ। पार्टी की टैगलाइन है आलसी और बेरोजगारों की आवाज़। पार्टी का दावा है कि वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करती है सिस्टम जिनको गिनना भूल गया है। पार्टी एक बड़ा जिद्दी झुंड है जिसका कोई स्पॉन्सर नहीं है, बस हैं तो सिर्फ 5 चीज़ें जो सरकार में आने पर लागू की जाएंगी। मैनिफेस्टो में किए गए 5 वादे भी दिलचस्प हैं। वादा नंबर 1, अगर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी सरकार में आती है तो रिटायरमेंट के बाद किसी भी सीजीआई को राज्यसभा जाने का रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। वादा नंबर 2, अगर कोई वैध वोट डिलीट किया जाएगा तो चाहे उस राज्य में जहां सीजेपी की सरकार हो या विपक्ष की, सीईसी को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाएगा।
क्योंकि किसी के वोटिंग का अधिकार छीनना आतंकवाद से कम नहीं। वादा नंबर 3, महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा, 33% नहीं, और इसके लिए सांसदों की संख्या भी नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। वादा नंबर 4, बड़ी कॉरपोरेट कंपनियों के टीवी चैनलों के लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और उनके एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की जांच होगी। वादा नंबर 5, अगर कोई विधायक या सांसद दूसरी पार्टी में पाला बदल कर जाता है तो उसके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाई जाएगी और उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस में कोई पद नहीं दिया जाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉकरोच जनता पार्टी। आपने तो सब कुछ देख लिया और सब कुछ सुन लिया, और ये इस प्रकार की एक पार्टी है जो कि बीजेपी सरकार को चैलेंज कर रहा है, पूरी तरह से चैलेंज कर रहा है। और बीजेपी सरकार पूरी तरह से चिंता में है कि ये जो नया ग्रुप आया है कॉकरोच जनता पार्टी JNZ, और ये क्या करेगा, ये बीजेपी सरकार को पूरी तरह से मात देगा, पूरी तरह से खा जाएगा। जी हाँ, क्योंकि बीजेपी सरकार ने जो कुछ भी वायदा किए थे, मैं ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन आज आप देखिए जितने सारे यूथ है सारे के सारे बेकार होकर घूम रहे हैं, उनके पास कोई नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है। बीजेपी सरकार ने जो वादा किए थे कि मैं हर एक नौजवानों को मैं नौकरी दूंगा, लेकिन आज तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसीलिए ये जो आवाज़ है ये यूथ के लिए, और आपको तो पता है हमारा भारत का जो यूथ लोग है उनका खून में कितना गर्मी है, और वो गर्मी का नतीजा ये है कि अब क्या हुआ है, बीजेपी सरकार का जो इंस्टाग्राम हैंडल है वहाँ पर जितने भी फॉलोअर थे उनसे 3 गुना से भी ज़्यादा फॉलोअर हो गया है। जी मेरे प्यारे भाई और बहनों, 3 गुना से भी ज़्यादा फॉलोअर बन चुके हैं, और बहुत तेज़ी से और भी यूथ जुड़ रहे हैं। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप भी इस कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आप जुड़ जाइए, क्योंकि अब नया दिन आने वाला है, नया युग शुरू होने वाला है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबको प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। सबको जय मसीह की। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ और एक वीडियो में और एक टॉपिक में। जय मसीह की।